हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, यूपीएसआई भर्ती के बारे में बात करें इस वीडियो में आपका कि जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है और आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कितनी आपकी एज रहेगी। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर आपकी इस वीडियो में बात करेंगे हम, और साथ ही आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों ये खबर आपको यूट्यूब पर सबसे पहले मिल रही है और सबूत के साथ दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहले बताना चाहूँगा आपके टोटल जो आपकी जो वैकेंसी आई हैं वो दोस्तों आई है आपकी 9027। ठीक है, मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर्म, यहाँ का नोटिस आया हुआ आज आपका भर्ती बोर्ड की साइट पे आया हुआ है। ठीक है, इसको मैं दिखाऊंगा पूरा, इसका जो इसका पीडीएफ है वो आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आपका कि जो आपका यूआर के लिए जनरल के लिए आपकी पोस्टें 3613 और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 902, ओबीसी के लिए हैं 2437, एससी के लिए आपका 1895 और साथ में आपका एसटी के लिए पोस्ट टोटल मिला के आपकी 180। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप अगर देखोगे तो टोटल पोस्टें आपकी 9027, यानी कि 9027 आपके वैकेंसी के लिए आपका फॉर्म आया है। ठीक है, और ये फॉर्म कब से आएगा सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पे आपका दे रखा है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनके लिए 180 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 451 और महिलाओं के लिए आपका 1805 पद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको देखते हैं। और ये आपका है प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए कितने पद हैं टोटल मिला के आपके 484 हैं, जिसमें कि जनरल के लिए 194 है, ईडब्ल्यूएस 48, ओबीसी 131, एससी 101 और साथ में आपका एसटी हैं, टोटल मिला के 10 पद आपके। ठीक है, और दे रखा है आपका कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो उनका 2% का आरक्षण है और भूतपूर्व सैनिक के लिए आपका 5% का। ठीक है, और ये दोस्तों आपका अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए बात करें जनरल की तो आपकी 10 हैं, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 6 और एससी आपकी 5, लेकिन एसटी के लिए आपकी कोई पोस्ट नहीं है और टोटल है आपका 23 पोस्ट। आप दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं आपका। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों मेन पॉइंट जो आपका ये है कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो आपका 1 अप्रैल से भरे जाएंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है, और साथ ही जो आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 30/4/2021, यानी कि 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे 2021 तक। ठीक है, और जो आपका आवेदन शुल्क रहेगा वो रहेगा आपका 400 रुपये। ठीक है, और ये आपको पता है वो राष्ट्र का चाहिए भारत का नागरिक हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आपको देखते हैं आगे। देखिए जो मेन पॉइंट है सबसे बड़ा जो आपका है वो है दोस्तों आपका आयु लिमिट, यानी कि एज। तो देखिए दोस्तों जो एज है वो उनकी आपका मिनिमम 21 वर्ष की गई है। ठीक है, जनरल के लिए जो एज है आपकी जनरल वालों के लिए वो आपका मिनिमम 21 है, मिनिमम, और मैक्सिमम आपका 28 है। तो देखिए दोस्तों सुनने में आ रहा था कि जो आपकी एज है वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, तो इसके लिए फिर से धरना देना पड़ेगा बच्चों को। तो देखिए बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको जो लास्ट वैकेंसी आपकी आई थी, पहले आई थी 2011 में यूपीएसआई की। ठीक है, उसके बाद आपकी आई थी 2016 में, और फिर दोस्तों आपकी आई है 2021 में। तो देखिए दोस्तों अगर आप उस तरह से देखोगे तो जिस बच्चे की आप मान लेते हैं यूपीएसआई में 2011 में एज उसकी आप मान लो 20 साल थी, 20 वर्ष थी। ठीक है, तो वो उस तरह से आपका 2011 का फॉर्म नहीं भर पाया होगा। ठीक है, अब 16 का जो फॉर्म आया था तो उसकी एज हो गई 25 वर्ष, तो इसमें उसने अपना फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो यानी कि 2016 में अप्लाई किया होगा उसने। अगर मान लो उसका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा तो 2021 में उसकी एज हो जाएगी आपकी 30 वर्ष, सॉरी हाँ 30 वर्ष हो जाएगी। तो इसका मतलब वो बच्चा आपका जनरल कैटेगरी का 2021 में भी इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब आपका दिया हुआ इसका मतलब। तो दोस्तों इसके लिए धरना देना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जो 28 है इसका मतलब तुम आप अपने जीवन में पूरे में कि यूपीएसआई का फॉर्म केवल एक बार ही दे सकते हो पेपर। ठीक है, इस तरह से आपका सही तरीका नहीं इनका। आगे चलते हैं आपका। देखिए यहाँ जो SC ST है OBC इनके लिए आपका छूट दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात करते हैं आपका सिलेबस पे आते हैं कि जो परीक्षा होगी आपकी ऑनलाइन होगी। ठीक है, जो 400 का पेपर होगा आपका कैसे होगा कि सामान्य हिंदी होगी आपकी 100 अंकों की, मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान होगा, ये भी आपका 100 अंकों का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये भी आपकी 100 अंकों की होगी। अगला है आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा या आपका तार्किक परीक्षा, ये भी आपके 100 अंकों की होगी। यानी दोस्तों जैसा सिलेबस आपका पिछली बार था 2016 में, सेम वही सिलेबस है आपका। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग लिए कहीं नहीं दिया हुआ है, और 400 अंकों का होगा आपका। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन आपके साथ वही आएंगे जैसे पिछली बार आए थे 40 क्वेश्चन।
कि चारों पार्ट में आपके 40-40 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, और शायद इस बार भी ऐसा ही होगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी, और दे रखा है कि जो परीक्षा आपके 1 से अधिक पालियों हो सकती है, 1 से अधिक दिन हो सकती है। ठीक है, और यहाँ दे रखा है कि प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सही उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये आपका शारीरिक परीक्षा, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट क्या होना चाहिए। देखिए बात करें पुरुषों की, तो उनकी जो ऊंचाई यानी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपका SC वाले हैं उनके लिए होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। और बात करें सीना की, तो बिना फ्राई देखिए 79। ठीक है, और फुला के आपका 84। और बात करें SC के लिए तो 77, ये आपका ST के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो आपका SC, OBC और जनरल के लिए ये आपका सेम है। ठीक है, कितना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुला के आपका 84, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। ये नहीं कि आपका वैसे बैठे आपका 82 हो वैसे आप 84 कर दो। ठीक है, यानी आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद होना चाहिए। और जो आपका ST के लिए है वो है आपका 77 और प्लस 5 आपका फूलने का, यानी 82 सेंटीमीटर। यहाँ दे रखा देखो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। आगे देखते हैं। अब देखते दोस्तों महिला की बात करते हैं, क्योंकि ऊंचाई कितनी ऊंचाई, हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका SC ST, यह आपका जनरल OBC और ST के लिए 152। और बात करें ST के लिए तो वहाँ होना चाहिए 147। तो दोस्तों इस तरह से आपका यहाँ देखिए, ये आपका जनरल OBC और ST के लिए 168 और ST के लिए आपका 160 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा सिलेबस दे रखा है। यहाँ दौड़ा देखिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। जैसे दोस्तों पहला था ऐसा ही सेम है आपका। आगे देखिए दोस्तों आपका सिलेबस देखते हैं। यहाँ देखिए दे रखा है आपका पूरा सिलेबस दे रखा है कि सामान्य हिंदी कितना है आपका, जो टॉपिक है सब दे रखे हैं कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला हो गया आपका, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नतक शब्द, अशुद्ध वाक्यों की शुद्धि करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। ठीक है, और साथ में आपका पठित बोध भी दे रखा है, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा पुरस्कार, आपका विभेद। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको आपको कहाँ से पढ़ना है, सामान्य हिंदी को ये आपको पढ़ना है, लूसेंट लेना है आपको, लूसेंट सामान्य विज्ञान। ठीक है, सॉरी सामान्य हिंदी लूसेंट का, यहाँ से आपका सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें मूल विधि की, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको अपने चैनल पर सारी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा मूल विधि का। ठीक है, उसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मूल विधि। और बात करें संविधान की, तो इसकी मैं तैयारी करा दूंगा। ठीक है, और बस चाहो तो इसके लिए आप लूसेंट ले सकते हो, लूसेंट जीके। और बात करें सामान्य ज्ञान की, तो यहाँ से आपको लूसेंट जीके पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट जीके, और साथ में कुछ जो आपके अलग से टॉपिक है उनको मैं आपको कवर करा दूंगा पूरा। ठीक है, ये आपको लूसेंट जीके हो गया। और साथ में करंट के लिए कोई मैगजीन लेना 1 साल पुरानी, उससे आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स की दोस्तों हमारे चैनल पर तैयारी चली रही है, तो उसमें आपका लगभग 70% जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया गया है, और इस तरह से आपका रीजनिंग में। ठीक है, यानी दोस्तों आपका मैथ, रीजनिंग और साथ में आपका मूल विधि संविधान। ठीक है, इन सब की तैयारी मैं आपको फ्री में करा दूंगा। ठीक है, कहीं से भी आपको कोई कोचिंग देने की जरूरत नहीं है, और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे PDF। ये आपका इतना हो गया। और आपको पढ़ना क्या अलग से, आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी के लिए लूसेंट पढ़ना है सामान्य हिंदी। ठीक है, और सामान्य के लिए आपको लूसेंट जीके पढ़ना है, ये सब आपका हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और दोस्तों कहाँ आया है, ये आपका UPP की वेबसाइट पे आया है। ठीक है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको देख पा सकते हो पूरा नोटिफिकेशन। ठीक है, वो लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा वीडियो के नीचे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।